बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की। इसको हिंदी में बोलते हैं धारा घनत्व। जैसा कि आप जान सकते हैं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मतलब कि आपकी करंट की वैल्यू कैसी होगी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी ये होता है कि कोई भी आपका वायर हो गया, कोई भी सपोर्टेड कंडक्टर हो गया, आपका वायर हो, कुछ भी हो गया, उसके किसी भी पॉइंट पे, उसके किसी पॉइंट पर, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से, क्या कह सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल से या पर सेक्शन एरिया से जो करंट आपकी गुजरेगी, जो आपकी करंट फ्लो होगी या गुजरेगी, कैसी? परपेंडिकुलर। कैसी? परपेंडिकुलर। मतलब कि किसी भी कंडक्टर वायर के किसी पॉइंट्स पर क्रॉस सेक्शन एरिया, पर क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर, क्या? क्रॉस सेक्शन पर क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर गुजरने वाली करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल जे से। कैपिटल जे इक्वल टू, ये हो गया आपकी करंट, और ये जो आपका हो गया, क्या हो गया? ये एरिया हो गया, जिस एरिया की मैंने आपसे बात की अभी। तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए। आई अपॉन ए। अब चूंकि मैंने आपको बताया था आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। ये मैंने अपने पहले के प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, इसका रिलेशन निकाल के बताया था आपको। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई ए वी डी, ठीक है, अपॉन ए। तो ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ए आपका कैंसिल हो जाएगा। तो z की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? एन ई वी डी, ठीक है। और एन इक्वल टू क्या होता है? क्यू होता है, एन इक्वल टू क्यू। तो हम लोग इसको भी क्या लिख सकते हैं? जे इक्वल टू क्यू वी डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है? आई आपकी करंट होगी, जो करंट फ्लो हो रही है। ए क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर या वायर, कुछ भी कह सकते हैं। और जो आपका वीडी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं किसी भी कंडक्टर में। और ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको मैंने करंट डेंसिटी बताई। अब हम बात करते हैं मोबिलिटी की। किसकी? मोबिलिटी मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में गतिशीलता, ठीक है। तो गतिशीलता क्या होती है? देखिए, जो गतिशीलता होती है वो क्या होती है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। मोबिलिटी, इसको हिंदी बोलते हैं आप गतिशीलता। गतिशीलता, गतिशीलता क्या होती है? गतिशीलता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। ये क्या होती है? ये क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होती है। क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? रेशियो होता है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे म्यू क्या होगी? आपकी मोबिलिटी होगी, और आपका वीडी क्या होगा? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। और ई आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम आपको ओम का नियम प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है। तो उसको बड़े ध्यान से देखिए। हम कंसीडर करते हैं कि कोई एक कंडक्टर है
या वायर कंडीशन कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये मान लिया हमने क्या है, एल है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये मान लिया मैंने कैपिटल ए मान लिया, और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी हो जाएगी वी, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी कैपिटल ई। ये आपको टर्म्स पता होने चाहिए। अब क्या होता है कि जब हम जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर जो होता है जब उसको हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सप्लाई होती है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। क्या होता है, इट इज़ अ इलेक्ट्रिक प्रेशर जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को मोशन प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम कंडक्टर को सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन जो क्या करेंगे, मोशन करेंगे, किससे, वी डी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो क्या होगा कि तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो सर्किट में क्या होगी, धारा फ्लो होगी, तो धारा इक्वल टू करंट क्या हो जाएगा, करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। ठीक है, ये आपको मैंने करंट का फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं कि जब हम क्या बोलते हैं कि जब उसको सप्लाई देंगे तो कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा, कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन एल, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसमें वो क्या होगा, E अपॉन एल होगा। ठीक है, E अपॉन एल होगा। अब देखिए, जब कोई भी आपने पढ़ा होगा, क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है तो उसमें एक फोर्स काम करने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप सपोज डैट कोई भी कंडक्टर है, उसमें आप सप्लाई देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो उसमें आप क्या करेंगे, दूसरा भी कंडक्टर आप ले जाएंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर एक प्रेशर, अपने ऊपर एक फोर्स को क्या करेगा, महसूस करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम उस पर क्या फोर्स होगा, उस पर एक एफ फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ये E इंटू ई होगा। ये क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये E इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E V अपॉन एल हो जाएगा, V अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं बाय द न्यूटन्स लॉ F इक्वल टू ma होता है। बाय द न्यूटन्स लॉ हम जानते हैं कि F इक्वल टू ma होता है। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F बाई एम हो जाएगा, F बाई एम हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हम F की यहाँ से रखेंगे तो E अपॉन एल इंटू एम हो जाएगा। तो आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या मिल गया, A इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं A इक्वल टू ई वी अपॉन एम इंटू एल। अब देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन कर रहे होते हैं। तो क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, देखिए कोई भी कंडक्टर होता है उसमें प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये जो कंडक्टर होता है उसके पॉजिटिव चार्ज से जाके ये टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज से जाके टकराते हैं, और जिससे क्या होता है, ये अपनी एनर्जी खो देते हैं। ठीक है, जिससे ये अपनी एनर्जी खो देते हैं, और जिससे क्या होता है, अब क्या होता है कि जब ये टकराते हैं तो क्या होता है कि जिस टाइम पीरियड में टकराते हैं उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, या कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों का
दो क्रमागत मतलब क्या कहते हैं, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस जब टकराते हैं तो इनके बीच में जो समय होता है, समय डिफरेंस होता है, ठीक है, टाइम का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल बोलते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है। अब क्या होता है कि जब टकराते हैं तो इसके बाद क्या होता है, इसमें हीट जनरेट हो जाती है। क्या होती है, एक हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, हीट जब जनरेट होती है तो इसके कारण क्या होता है, इन टकराने के बाद हीट जनरेट होती है, जिसके कारण क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम के कारण क्या होता है, इनकी जो स्पीड होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। इनकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, जो कि क्या हो जाती है, ये नई स्पीड हो जाती है v = u + a टाउ हो जाती है। नई स्पीड क्या होती है, जो नई स्पीड होती है क्या होती है, v जो फाइनल वेलोसिटी होती है क्या होती है, u + a टाउ हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम इनका ड्रिफ्ट टोटल वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाती है, v = हो जाती है u1 + u + 1 81 इंटू प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन का तो u2a टाइवन एंड सो ऑन, ये हो जाएगा un + a टाउ n, ठीक है। तो ये इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ये हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, u1 + u2 + u3 एंड सो ऑन, और प्लस ये हो जाएगा, हमने कॉमन लेंगे टाउ1 + टाउ2 एंड सो ऑन tn टाउ1 तक। अब देखिए बच्चों, जो ये वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 0 + a टाउ, टोटल हम मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट टाउ। तो आपको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, ये मिलेगी आपको vd = a टाउ, vd = a टाउ आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। इक्वेशन इसको फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं और इक्वेशन इसको सेकंड फर्स्ट मान लेते हैं। इतना समझ में आया आपको। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो वेलोसिटी वैल्यू मिली है इसको उठा के इस इक्वेशन में हम रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन में हम रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो इसकी यहाँ वैल्यू रखेंगे तो I = हो जाएगा आपका NEA, ये वैल्यू हो जाएगी a टाउ हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टाउ हो जाएगी। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने एक निकाली थी, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, यहाँ पे NEA और टाउ हो जाएगा, और एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने निकाली थी EV/ml हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपको इक्वेशन नहीं मिल जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन आपको मिल गई। तो उसके बाद क्या होगा कि I = ये हो जाएगा, ठीक। तो आपने जो ये आपने क्या किया, यहाँ से VD की वैल्यू रख दी, और VD की वैल्यू रखने के बाद आपने यहाँ से जो हमने निकलवाई थी A की वैल्यू EV/ml, वो वैल्यू उठा के इसमें यहाँ रख देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा NE² a टाउ अपॉन ml इंटू v हो जाएगा। अब ये जो पोर्शन बच्चों होता है, ये जो पोर्शन होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये बच्चों क्या होता है, पोर्शन कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इसको करेंगे तो अब I = ये है, तो हमको ओम्स लॉ प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा क्या, ये अपॉन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ml/ne²
ए टाउ इक्वल टू ये हो जाएगा अपॉन v अपॉन आई, और ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसी से आपका ये प्रूफ हो गया, आपका ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। इट मीन्स इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, वो क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, आई होप आपको मेरे द्वारा ड्राइव कराया गया कुछ डेरिवेशन समझ में आया होगा, इसको समझिएगा। और मेरे द्वारा अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, थैंक यू।